आज के लेक्चर में हम 13 चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये इस लेक्चर में हमें 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। यहाँ पर है इस क्वेश्चन में ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे। एंड AF इज पैरेलल टू DE, AF इज पैरेलल टू DE, AF पैरेलल है DE के। प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DEFG इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD ये वाला एरिया इज इक्वल है इस वाले एरिया के DEFH, ये हमें प्रूव करना है। इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पर देखिए, हम इसको अलग बना लेते हैं डायग्राम को। तो कैसा बना हुआ है, ये है इसी जो पैरेलल लाइन है इसी को आगे बढ़ाया गया है। ये और यहाँ पर ये यहाँ से क्या है, देखिए ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, ये इसके पैरेलल है। और सेम बेस से देखिए दो पैरेललोग्राम बन रहा है। पहला बन रहा है ABCD, दूसरा AD, ये है G, ये है E। सेम बेस AD से बन रहा है एक पैरेललोग्राम ABCD, AD से बन रहा है ADEG। दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर। देखिए ये पैरेलल लाइन है, इस पैरेलल लाइन पर सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर दो पैरेललोग्राम बने तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। ये हमारी थ्योरम है कि सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर दो पैरेललोग्राम बने तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। यहाँ से देखिए एक पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम ADEG, दो पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस AD है, दोनों एक ही पैरेलल लाइन पर हैं, मतलब दोनों ये और ये दोनों पैरेलल है तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हैं, तो क्या हो गया, दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू ADEG, ADEG ये हो गया हमारा। और इसको जब आप लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखिए उसकी थ्योरम, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर दो पैरेललोग्राम बने तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। ये हो गया, ये चीज आया समझ में। अब देखिए हमें क्या चाहिए, ABCD इक्वल हो DEFH के। अब यहाँ क्या करेंगे, इस DE से देखिए, DE से एक पैरेललोग्राम बन रहा है ADEG, ये पैरेललोग्राम, और इसी बेस DE से एक और पैरेललोग्राम बन रहा है DEFH। समझ में आ रहा है, सेम बेस DE से एक पैरेललोग्राम ADEG, दूसरा DE से एक और पैरेललोग्राम DEFH। दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं सेम बेस से एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर। देखिए ये दोनों पैरेलल हैं और इसी पैरेलल लाइन पर एक पैरेललोग्राम, इसी पैरेलल लाइन पर ये दूसरा वाला भी पैरेललोग्राम। सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर दो पैरेललोग्राम बने, दोनों का एरिया इक्वल होगा। ये चीज आया समझ में। इसी सेम बेस से एक पैरेललोग्राम, इसी सेम बेस से दूसरा पैरेललोग्राम, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ से कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADEG is equals to area of parallelogram DEFH। ये हो गया। यहाँ ब्रैकेट में हमें लिखना है थ्योरम। अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए, ADEG, यहाँ पर भी ADEG, ABCD इक्वल है इसके, ये इक्वल है DEFH के। यहाँ देखिए ये इसके इक्वल है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर ये चीज है, ये चीज है, या तो देखिए यहाँ क्या करें,
ये हमारा ABCD है, इसके इक्वल है। ABCD इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसकी जगह हम ये उठाकर यहाँ रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DEFH। समझ में आया? ये दोनों क्या है, सेम है, तो इसको उठा करके हमने यहाँ रख दिया और ये हमारा ये चीज प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था कि ABCD का एरिया इज इक्वल्स टू DEFH का एरिया। ये हमारा प्रूव हो गया। समझ में आया? नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 17 क्वेश्चन में है, इन ट्रायंगल ABC ये हमारा ट्रायंगल है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। M BC का मिड पॉइंट है, यानी MC इज इक्वल्स टू BM। L इज अ पॉइंट, L एक पॉइंट है AB पर, such that AL is equals to 2LB। AL is equals to 2LB। Find the area of triangle ALM। हमें क्या चाहिए, इस ट्रायंगल ALM का एरिया चाहिए। ये है हमारा एरिया, इसका हमें एरिया निकालना है। हमें गिवन है ट्रायंगल ABC का एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABC पूरे ट्रायंगल का एरिया हमारा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें मिड पॉइंट दे दिया, यहाँ एक पॉइंट बताना है। देखिए ये है हमारा, यहाँ पर ये है हमारा ट्रायंगल, ये है एक ट्रायंगल, और यहाँ पर सेम वर्टेक्स से एक और ट्रायंगल बने। देखिए यहाँ क्या है, एक ट्रायंगल है, सेम वर्टेक्स से, और वो वर्टेक्स जो लाइन होगी वो मिड पॉइंट भी हो। देखिए जैसे इसी वर्टेक्स से, ये हमारा मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, यही वाला देख लीजिए, ABC, और ये है M, तो BM इज इक्वल्स टू MC। ये हो जाएगा। सेम वर्टेक्स मतलब A से ही बनाया गया है, और ये जो लाइन AM है ये क्या है, मीडियन है, यानी ये BC को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये हुआ। अगर हमें एरिया निकालना है, क्योंकि यहाँ एरिया दिया हुआ है ABC पूरा एरिया, यहाँ होता क्या है कि अगर जो मीडियन है सेम वर्टेक्स से हो, तो वो दो ट्रायंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यहाँ क्या हो जाएगा कि ABM का एरिया इज इक्वल्स टू AMC का एरिया। क्या हो जाता है, जो मीडियन है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसका एरिया इज इक्वल्स टू इसका एरिया, यानी ABM का एरिया इज इक्वल्स टू AMC का एरिया। ये होता है। अब हमें ये देखना है कि ये होता क्यों है। देखिए अगर हमें यहाँ पर निकालना हो, इसको हम थोड़ा और सही बना लेते हैं, इस तरीके से हो ट्रायंगल ABC, ये है हमारी मीडियन, इस तरीके से। यहाँ अगर हमें ABM का एरिया निकालना हो, क्या हो जाएगा, ABM का एरिया निकालेंगे, हाफ बेस क्या होगा BM, हाइट क्या हो जाएगी, जो बेस पर 90 डिग्री बनाए, बेस से 90 डिग्री, यानी इसी पॉइंट से ये किए, ये है हमारा हाइट, इसका नाम दे देते हैं D। समझ में आ रहा है ना? हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ABM, यही चीज को हमने इस तरीके घुमा करके, ये ऐसे है ना, इसको ऐसे घुमा करके यहाँ डायग्राम बनाया है। तो यहाँ ABM का एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है फॉर्मूला ट्रायंगल का। BM हो गया बेस, हाइट क्या है AD, ये हो गया। ये चीज आया समझ में? अब ABM हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल को निकालना है हमें, इसका एरिया AMC का, क्या हो जाएगा, हाफ बेस MC इंटू हाइट, क्या हो जाएगा, जो इस वर्टेक्स से 90 डिग्री बनाए वही हाइट हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पर AMC वाले ट्रायंगल में AMC इस तरीके से है, इस तरीके से। यहाँ पर हाइट क्या होगी, इसी बेस से 90 डिग्री बने,
तो यहाँ तो बन नहीं सकता, इसके बाहर बनेगा इस तरीके से। तो इस ट्रायंगल का एरिया हाइट क्या हो जाएगा, ये हमारी हाइट हो जाएगी। यहाँ पर AMC का एरिया निकालना है तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी AD। आया समझ में, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि M मिड पॉइंट है, M क्या है, मिड पॉइंट है। M मिड पॉइंट है यानी BM इज इक्वल्स टू MC, तो BM इज इक्वल्स टू MC, तो MC की जगह हम BM लिख सकते हैं। अब इन दोनों से देखिए इधर क्या है, इक्वल है, तो इन दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC। समझ में आया ये चीज। अब देखिए हमें दिया क्या है, ABC का एरिया दिया है 72 सेंटीमीटर। ABC का एरिया मतलब ABM प्लस AMC, यही हो जाएगा। यहां से क्या आएगा, एरिया ऑफ ABM प्लस AMC इज इक्वल्स टू ABC, इसका एरिया हो जाएगा। ये चीज आया समझ में। अब देखिए ABC हमें दिया है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो AMC की जगह ABM लिख सकते हैं हम। तो ABM प्लस ABM क्या आ जाएगा, 2ABM, ये चीज आ गया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM निकालेंगे, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 72 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ABM क्या आ गया हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABM क्या आ गया, ABM आ गया हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज आया। हमें क्या चाहिए, ALM चाहिए। हमारा ये पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट, ये कितना है हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 36, ये भी 36। अब हमें ये वाला एरिया चाहिए, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर रेशियो दिया है। हम यहाँ क्या लिखेंगे इसको, AL, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, ये हो गया 2 और कुछ नहीं इसका मतलब 1। तो ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। AL अपॉन LB इज इक्वल टू 2/1, ये हमारा है। और हम इसी चैप्टर में एक थ्योरम पढ़े हैं, सॉरी कोलोरेरी है वो, वहां पर क्या है, अगर कोई ट्रायंगल सेम वर्टेक्स से और सेम बेस पर ये बने इस तरीके से, तो उनका एरिया का रेशियो इज इक्वल टू बेस का रेशियो होता है। एरिया का रेशियो इज इक्वल टू बेस का रेशियो, ये है हमारी कोलोरेरी है। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए क्या होता है कि ALM, इसका एरिया सेम बेस है, सॉरी सेम बेस पर और सेम वर्टेक्स से 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ALM और एक LMB। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ ALM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल MLB इज इक्वल्स टू इसका एरिया रेशियो, इसका एरिया क्या हो जाता है, इसका बेस अपॉन इसका बेस, यहाँ हो जाएगा AL अपॉन LB, ये चीज आया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, ALM अपॉन LB हमें दिया है 2:1, ये हो गया। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पता है ABM कितना है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABM कितना है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से ABM क्या है, ALM प्लस MLB, ये चीज है। ABM क्या हो जाएगा, ये जो ABM ट्रायंगल है इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो यहाँ से इसको लिखिए पहले, ये हो गया हमारा ALM, ये यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 1 इधर मल्टीप्लाई तो 1 तो वही नंबर आ जाएगा, ये चीज आया।
ये चीज आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ABM की वैल्यू पता है हमें 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ALM ये हमें निकालना है, यहाँ पर लिख लेते हैं ALM प्लस MLB, ये कितना है, MLB चाहिए, ये 2 है, इधर जाएगा 2, यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में, ये हो गया। MLB की जगह हम ये लिख सकते हैं, MLB की जगह ये देखिए ये इसके इक्वल है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हाफ ALM। समझ में आ रहा है, ये ALB है, सॉरी MLB है, दोनों इस दोनों का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ABM, यानी ये क्या है हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दोनों इक्वल है, ALM लिख लिया। फिर MLB किसके इक्वल है, हाफ ALM के इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है, तो यहाँ उठाकर रख लिए। अब यहाँ ALM कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 1 + 1/2, और इधर है 36, ऐड करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2 LCM 2 + 1 3/2, यहाँ से क्या आ जाएगा 3/2। समझ में आ रहा है, यहाँ क्या होगा 2 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई में है LM के साथ, इधर जाएगा डिवाइड, ये हो गया, इधर आ गया ALM, 3 12 टाइम्स 12 2 जा 24, ट्रायंगल ALM का एरिया क्या आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। 18th क्वेश्चन है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसका एरिया इज इक्वल्स टू PAD का एरिया, PAD इसका एरिया इज इक्वल्स टू इसका एरिया, ये हमें प्रूव करना है। देखिए अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है। अब यहाँ पर देखिए इस AD से एक ट्रायंगल बन रहा है, अब यहाँ हम इसको अगर अलग बना लें, ADBC, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं क्या करते हैं, ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पैरेललोग्राम है, उसका डायगोनल क्या है, AC है हमारा डायगोनल, AC डायगोनल है, तो AC ने क्या किया, इस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बदल दिया। देखिए यहाँ क्या हुआ, ABC इज इक्वल्स टू ACD, इसका एरिया इज इक्वल्स टू इसका एरिया। समझ में आया, यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का एरिया इक्वल होगा, ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये चीज हो गया। समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसके इक्वल हो गया, और हमें आ चाहिए ABC किसके इक्वल आना चाहिए, PAD के, PAD ये कहाँ पर आ रहा है, यहाँ ये AD है, AD सेम बेस से एक पैरेललोग्राम ABCD, सेम बेस से एक पैरेललोग्राम ADBC, क्योंकि अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। सेम बेस से एक ये पैरेललोग्राम, सेम बेस से एक ये पैरेललोग्राम। अब सेम बेस से देखिए AD से ही हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है ADP, सेम बेस AD, सेम बेस, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर एक ट्रायंगल है हमारा ADP, वो किसके इक्वल होगा, ADC के। समझ में आ रहा है, देखिए सेम बेस AD से एक ट्रायंगल ADP, सेम बेस AD से एक ट्रायंगल ADC, सेम बेस से, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर ये इसके पैरेलल है, इसी पैरेलल लाइन पर ये P पॉइंट है, इसी पैरेलल लाइन पर ये C पॉइंट, सेम बेस
एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर दो ट्रायंगल बनते हैं तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। यहाँ से क्या आ गया, ADP का एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। आया समझ में? अब इन दो पॉइंट से देखिए, इन दो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से ADC इसके इक्वल है, ADC इसके इक्वल है। दोनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा हमारा कि ABC का एरिया इज इक्वल्स टू ADP का एरिया। ADP कहे या PAD कहे, दोनों क्या है, सेम है। ये यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया। क्या है, ABC का एरिया इज इक्वल्स टू PAD का एरिया। समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, ये वाला PAB, ये वाला ट्रायंगल इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल ACPD। ACPD हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल है, AD इज पैरेलल टू CP। PAB ये वाला ट्रायंगल इज इक्वल्स टू इसका एरिया इज इक्वल्स टू इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ये हमें प्रूव करना है। समझ में आ रहा है? अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पर ये है हमारा PC है, PC से एक ट्रायंगल बन रहा है PAC, PC से एक ट्रायंगल बन रहा है PCD। समझ में आ रहा है? PC से एक ट्रायंगल बन रहा है PCA और एक ट्रायंगल बन रहा है PCD। सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर, ये इसके पैरेलल है, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर दो ट्रायंगल बनते हैं तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PCA इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। ये चीज हो गया। समझ में आया? अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, PAB चाहिए, PAB। ये PCA है, यहाँ पर अगर हम ABC ऐड कर देंगे तो PBA हो जाएगा। समझ में आया? हमें यहाँ क्या लाना है, PAB लाना है। क्या लाना है, PAB। PCA है यहाँ पर, अगर हम यहाँ ABC को ऐड कर दें, ABC को ऐड कर दें, क्या हो जाएगा, PAB हो जाएगा। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ABC को ऐड कर देंगे। ये हो गया, ऐड कर दिए यहाँ पर PCA प्लस ABC, क्या बन गया, PBA। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल PBA इज इक्वल्स टू यहाँ पर PCD। अब देखिए यहाँ पर ये है हमारा पैरेललोग्राम, ये है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, PCD ABC इक्वल है ADC के। ABC देखिएगा यहाँ से, ये हमारा पैरेललोग्राम है ADPC, ये है क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड क्या है इसके, पैरेलल है। तो सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर AD से एक ट्रायंगल ADC, AD से एक ट्रायंगल APD, ये हम लोग यहाँ कर चुके हैं। अब यहाँ से देखिए इस पैरेललोग्राम से AB ADBC, ये है हमारा पैरेललोग्राम। यहाँ पर ये लाइन बना दी गई, हमारा क्या है, ये पैरेललोग्राम है। यहाँ से क्या आएगा, ABC इज इक्वल्स टू ADC। ये चीज हो गया। समझ में आ रहा है ना? इन दोनों से ये चीज आया। यहाँ पर ABC किसके इक्वल है, ADC के। यहाँ ADC लिख सकते हैं, ADC। PCD प्लस ADC क्या हो गया, PDC, ये प्लस ADC क्या हो गया, ACPD। ये पूरा क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारा ACPD। और ये यहाँ से क्या आ गया, PBA का एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ACPD। समझ में आ गया क्वेश्चन? नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है D इज द मिड पॉइंट ऑफ
AC, AC का D मिड पॉइंट है। E is on BC, E BC पर एक पॉइंट है such that BE is 1/3 of BC, BC का ये क्या है 1/3 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल है, उसका एरिया कितना है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BDE। ADB इसका एरिया इज इक्वल्स इसका एरिया फाइंड करना है और BDE का एरिया फाइंड करना है। देखिए 17th क्वेश्चन जो था हमारा सेम इसी तरीके से था और वहां पर हमने क्या देखा है, अगर कोई ट्रायंगल है, ये हमारा मिड पॉइंट है यहाँ पर क्या है, ये B है, ये A है और ये C, ये मिड पॉइंट है D, तो क्या होता है इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल होता है, दोनों का एरिया क्या होगा यहाँ से इक्वल होगा। ये हम लोग कर चुके हैं 17th क्वेश्चन में, इसका एरिया इज इक्वल्स टू इसका एरिया, क्योंकि ये क्या है हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इसका एरिया निकालेंगे क्या हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, ये बेस इसकी हाइट, बेस ये इसकी हाइट, दोनों की हाइट भी सेम है, दोनों का बेस भी सेम है, तो दोनों का एरिया भी सेम हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, इसका एरिया इज इक्वल्स टू इसका एरिया, पूरा कितना है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरा 48 है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये हो जाएगा 24, ये पूरा हो जाएगा 24, समझ में आया। पूरा हमारा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या करेगा, मिड पॉइंट क्या करेगा, ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया जो है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, पूरा 48 है, इतना 24, इतना 24, तो यहाँ से क्या आ गया कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, BE इज 1/3 ऑफ BC, पूरे BC का BE क्या है 1/3 है, यहाँ इसको लिखेंगे BE, 3BE इज इक्वल्स टू BC, ये 3 डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई, क्या हो गया 3BE इज इक्वल्स टू BC। अगर हम यहाँ पर मान लें कि BE x है, BE x है, समझ में आ रहा है ना, हमने क्या किया यहाँ पर लेट कर लिया कि BE हमारा x है, यहाँ x पुट करेंगे तो BC क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, पूरा BC क्या आएगा 3x, ये x, ये कितना हो जाएगा 2x, पूरा हमारा 3x है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 2x, CE कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारी जो हम जब थ्योरम पढ़ रहे थे तो एक कोलोररी थी ना, क्या था कि सेम वर्टेक्स से और सेम बेस पर, सेम वर्टेक्स और सेम बेस की जो लाइन है, इसी लाइन पर 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल जितने भी ट्रायंगल बने, इसका एरिया रेशियो इसका एरिया इज इक्वल टू बेस का रेशियो इज इक्वल टू बेस का इसका एरिया का रेशियो, दोनों का एरिया का रेशियो इज इक्वल टू दोनों बेस का रेशियो। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये हो गया इज इक्वल टू अब बेस का यानी BE अपॉन CE, ये हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये BE है, BE कितना है x है, CE कितना है 2x है, x कैंसिल क्या आ गया 1/2 आ गया, 2 यहाँ डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई, यहाँ से आ गया एरिया BDE 2 हो गया, यहाँ पर ये 2 यहाँ पर लिखेंगे 2
1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा DEC। ये चीज आया समझ में, ये चीज आया। अब देखिए BCD का एरिया क्या हो जाएगा BDE का एरिया प्लस DEC का एरिया इज इक्वल्स टू BDC का एरिया। समझ में आ रहा है? ये पूरा अगर BDC का एरिया है तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल्स टू पूरा BDC का एरिया। ये मिड पॉइंट इतना 24 तो इतना भी 24, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां से DEC ये है, हमें क्या फाइंड करना है BDE फाइंड करना है। तो BDE फाइंड करना है तो ऐसे ही लिखा रहेगा, इसको हमें हटाना है। अब DEC की जगह क्या लिखेंगे 2BDE, DEC की जगह क्या लिखेंगे 2BDE। ये हो गया इज इक्वल्स टू 24, 2 + 1 3BDE इज इक्वल्स टू 24। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, 3 ये यहाँ मल्टीप्लाई 3 6 जा 24, सॉरी 3 8 जा 24। BDE कितना आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। BDE कितना आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन? नोट कर लीजिए। 20 क्वेश्चन है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ ADQ, इसका एरिया फाइंड करना है। एंड ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD हमारा पैरेललोग्राम है, इसका एरिया फाइंड करना है। हमें क्या दिया है PCD ट्रायंगल है, इसका एरिया दिया है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है। यहाँ देखिए ट्रायंगल, इसका एरिया हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया हमें दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें पता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा। अब देखिए ये पैरेललोग्राम है तो ये इसके पैरेलल होगी, ये चीज आया समझ में। अब अगर हम DC को थोड़ा और आगे कंस्ट्रक्ट करें और आगे बढ़ाएं, ये और इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करें 90 डिग्री पर। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया DC को आगे बढ़ाया। मान लीजिए ये है पॉइंट E तक, ये किए। और देखिए जब हम इसके किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, किसी भी ट्रायंगल का, क्या होता है ये ट्रायंगल है बेस हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होगी जो बेस पर 90 डिग्री बना है वो हाइट हो जाती है। लेकिन कुछ ट्रायंगल कैसे होते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर ये तो बेस हो गया हमारा, अब इस बेस पर 90 डिग्री कैसे बनेगा, इसके ट्रायंगल के अंदर तो 90 डिग्री नहीं बनेगा, ट्रायंगल के बाहर बनेगा, ये इस तरीके से बाहर बनेगा 90 के, तो यही हमारी हाइट होगी। मतलब कुछ ऐसे ट्रायंगल होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, जहां पर ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है हाइट ट्रायंगल के बाहर बनती है। अब ये हमारा देखिए PCD जो ट्रायंगल है ये ऑब्ट्यूज है, ये यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो है DC हमारा बेस है, यहाँ बेस हो गया हमारा DC, यहाँ पर लिख लेते हैं बेस कितना है DC। और हाइट क्या हो जाएगी, ये हमारा हाइट ट्रायंगल के बाहर बनेगा। ये PCD ट्रायंगल है, इसके बाहर हमारा है, हम इसी बेस को आगे बढ़ाएं। DC बेस को क्या किया हमने आगे बढ़ा दिया, ये हमारा बेस है। इस बेस पर 90 डिग्री बनाएंगे तो ये PE क्या हो गया हमारा हाइट हो गई। समझ में आ रहा है? और इसका एरिया, ये हाइट है, इसका एरिया हमें दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? और देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ABCD पैरेललोग्राम है, इसका एरिया फाइंड करना है।
यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। और पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला क्या होता है इसका, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा, अगर हम इस पैरेललोग्राम को देखें ABCD को, ABCD ये है, यहाँ पर बेस हुआ हमारा CD, बेस लिख लेते हैं, क्या है DC हमारा बेस है, इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगा, ये पैरेलल ये पैरेलल, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो विड्थ होगी वो दोनों पैरेलल लाइन की, वही हमारी हाइट हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको, इन दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो हाइट कहाँ बनेगा, इसके बाहर बनेगा, मतलब 90 डिग्री आना चाहिए, बेस पर 90 डिग्री बने। तो बेस पर 90 डिग्री कैसे बनेगा, ये बाहर वाला, समझ में आ रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस है, हाइट क्या हो जाएगी PE। समझ में आया, देखिए यहाँ देख लेते हैं कैसे हो गया PE। ये दो पैरेलल लाइन है, इस तरीके से पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल है ये पैरेलल है, दोनों पैरेलल लाइन है। दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जितनी ये विड्थ होगी कहीं पर भी उतनी ही होगी। जैसे दो पैरेलल लाइन है, ये 2 सेंटीमीटर है, और आगे बढ़ाएंगे तो दोनों क्या होंगे 2 सेंटीमीटर, और आगे बढ़ाएंगे कितना होगा। पैरेलल लाइन में हमेशा विड्थ कितनी होती है, सेम होती है, मतलब उनकी हाइट क्या होता है, सेम। अब ये पैरेलल है ये पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, यहाँ के भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा। हाइट क्या होगी, दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम होगी। ये दो पैरेलल लाइन, यहाँ पर हाइट क्या है PE, हाइट क्या है PE, जिसको हमने माना है कि ये H है, ये हाइट क्या है PE। वही यहाँ पर अगर इन दो पैरेलल लाइन के बीच में देखेंगे, हमें क्या चाहिए, बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट, बेस DC मिल गया। इस DC पर हम एक 90 डिग्री बनाएंगे, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में हाइट, ये H है, यहाँ पर भी क्या होगा H होगा, ये हो गया। ये चीज आया समझ में, आ रहा है ना समझ में। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, ये हाफ क्या है, ये 2 क्या है, डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। DC इंटू H क्या आ रहा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और DC इंटू H क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया, ABCD का एरिया हमारा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABCD का एरिया कितना आ रहा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में, समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट है हमारा ADQ, इसका एरिया फाइंड करना है, ADQ का, ADQ इसका एरिया फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये है हमारा पैरेललोग्राम, ये है, और यहां से ये इस तरीके से बना हुआ है ABCD, और ये है Q। ये पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड पैरेलल होंगे। ये दो लाइन क्या है पैरेलल, ये दो लाइन पैरेलल। सेम बेस AD से पैरेललोग्राम बना है, सेम बेस AD से एक ट्रायंगल बना है ADQ। सेम बेस से पैरेललोग्राम, सेम बेस से ट्रायंगल बना है ADQ। सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर, इस पैरेलल लाइन पर पैरेललोग्राम, इस पैरेलल लाइन पर हमारा ट्रायंगल। सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर पैरेललोग्राम और ट्रायंगल बना हो तो ट्रायंगल का एरिया आधा हो जाता है। पैरेललोग्राम से ट्रायंगल का एरिया आधा हो जाता है। ये हमारी थ्योरम है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। और ये इसका एरिया हमें पता है कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 और ये 10 क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADQ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको।
कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।